अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमारी जनाब एक फ्रॉड डायरीज़ की एक सीरीज़ है जो इस चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी दफ़ा जो मार्केट में फ्रॉड होते हैं उनकी आगाही करने की कोशिश की है। ऊपर यहाँ पे प्लेलिस्ट चल रही होगी, उसको क्लिक करके आप मज़ीद फ्रॉड भी देख सकते हैं जो गाड़ियों के हवालों के साथ इस चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं। मेरे साथ यहाँ पे भाई मौजूद है, भाई का मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो खुद एनोनिमस रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है। और ये एक शोरूम के मालिक हैं जेल रोड के ऊपर, ठीक है, ओके है ना? और ये जेल रोड के मालिक हैं जेल रोड के ऊपर। और एक बंदा होता है ना कि यार कोई नया बंदा आया है जिसको काम का पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भाईजान, जल्दी पुष्टि यही काम है। कोई 25, 30, 35 साल से इनके वालिद साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और हम जैसे भाइयों के साथ अवाम जो है चूना लगा के निकल रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन्हीं की जुबानें सुनते हैं। टॉपिक है जी गाड़ी का बायोमेट्रिक, ये सब्जेक्ट है। अब कहानी क्या है, कहानी भाई की जुबानी सुनते हैं। जी भाई ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अजीज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आपको मैं असलम भाई कहता हूँ। असलम भाई, आप मुझे बताएं कि क्या कहानी है, थोड़ा सा इंट्रो बताएं और फिर क्या हुआ और फिर क्या जज्बात थे और किस तरीके से आपको तकलीफ आई, स्टेप बाय स्टेप बताएं। अजीज भाई, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों को आगाही दे रहे हैं कि इस तरह के स्कैम्स जो मार्केट में हो रहे हैं तो लोग इस चीज़ से अवेयर रहें। अवेयर है सर, मैं कहता हूँ बंदा रुल के रह जाता है। वो जो छोटा सा टाइम होता है ना, आगे पीछे की होश नहीं रहती है। हमने ये चीज़ फेस की है। बिल्कुल। और आज से 8 महीने पहले 2 फरवरी को हमने एक गाड़ी खरीदी, सुजुकी वैगनार, जो एक मियाँ और बीवी बेचने के लिए आए हमारे शोरूम पे। जो सारा प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमने सारी गाड़ी चेक की, अंदर बैठ के यहीं पे जहाँ बैठे हुए हैं। वो वीडियोस भी हैं मेरे पास, उनको पेमेंट करते हुए जो वीडियो बनी वो चीज़ अवेलेबल है। आप ये लोकल सुजुकी वैगनार की बात कर रहे हैं? लोकल सुजुकी वैगनार थी, सिल्वर कलर की, मॉडल और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बताना चाहता क्योंकि वो आगे भी हमने उसको मैनेज करना। बिल्कुल सही, हाँ। वो गाड़ी हमने उससे प्राइस सेटल डाउन कर ली। दोनों मियाँ और बीवी बेचने के लिए आए। गाड़ी बेच रहा था मियाँ और जो गाड़ी जिसके नाम पे थी वो थी बीवी, उसके साथ आई हुई, उसकी बीवी के नाम पे थी, ठीक है, उसकी बीवी के नाम पे थी। दोनों मियाँ और बीवी गाड़ी बेचने के लिए आए हमारे पास 2 फरवरी को। गाड़ी की डील होगी, डॉक्यूमेंट साथ लेके आए हुए थे। हमने कुछ अमाउंट उनको बैंक में ट्रांजिट की, कुछ कैश दिया, गाड़ी और डॉक्यूमेंट्स हमने हैंड ओवर कर लिए। ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल कार्ड, गाड़ी सारी हमने चेक कराई AVLS से, CIA से, FIA से। गाड़ी पे कोई पर्चा, जितने भी जनरल प्रोटोकॉल है सब फॉलो करके फॉलो किया। आपने पेमेंट दे दी और डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी ले लिया। डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी हमने उनसे परचेज कर ली। गाड़ी की सेकंड चाबी नहीं थी, ठीक है। सेकंड चाबी उन्होंने मुझे कहा जी सेकंड चाबी और बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक्स शुरू हो गया था, हमने उसका 50,000 रुपया रोक लिया था। उनको कहा अच्छा जी, यहाँ पे जिस अवाम को नहीं पता, बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल के शुरू में। इसका ये मतलब है, आप ये समझिए कि मैं बेचने वाला हूँ, ये खरीदार है, अगर ये एंड यूजर है तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, फोन से पहले ट्रांसफर करा लेगा। मगर अगर ये डीलर है और ये अपने नाम पे ट्रांसफर कराएगा, एक मिसाल है, ये चलो वैगनार पे ट्रांसफर पे तो शायद कोई 10-20 हज़ार रुपये खर्चा आता है, 25,000 आता है। जो सिटी है उन पे 50,000 खर्चा आता है क्योंकि CVT भी लग चुका है। तो अमूमी तौर पे होता ये है कि मैं अगर बेच रहा हूँ, ये खरीद रहा है, ठीक है, डीलर जिसने पैसे कमाने हैं, 50-75 हज़ार रुपये कमाना है, तो ये कहता है यार अजीज भाई आप मुझे बायोमेट्रिक जब मैं बेचूंगा तब दे दीजिएगा, इसके लिए मैं आपके 50,000 रुपये नीचे रख रहा हूँ, लाख रुपया नीचे रख रहा हूँ। तो ऐसे ही असलम भाई ने किया। असलम भाई ने उन मियाँ बीवी को बोला कि हम आपके 50,000 नीचे रख रहे हैं, जब हम बेचेंगे तब आप आके अंगूठा लगाइएगा, अपना 50,000 ले जाइएगा। ऐसे ही हुआ। आगे क्या हुआ बताएं? उसके बाद 14 फरवरी को दोनों मियाँ बीवी दोबारा आए शोरूम पे। गाड़ी वहीं खड़ी थी, अभी तक बिकी नहीं थी। उन्होंने कहा जी हमें पैसों की जरूरत है और हमें पैसे 50,000 रुपए दे दें आप। सेकंड चाबी उन्होंने उससे पहले मुझे TCS करा दी थी, यानी 10 दिन बाद आए, उन्होंने कहा 50,000 रुपए भी दे दें, 50,000 रुपए दे दें। हमने सारी रसीदें रसूदें साइन कराई हुई थी। उसके शौहर से जो पीर भी था, उसका नाम भी अब भी लेना चाहूंगा, लेकिन वो पीर भी था। उसके बाद उस रसीदें उसने साइन की, सारे कुछ हमारे पास अवेलेबल थी। सेकंड चाबी भी हमारे पास आ गई, फाइल भी आ गई, गाड़ी का कार्ड भी आ गया। यानी वो भाई साहब पीर थे जी। अब मैं यहाँ पे जनरलाइज बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, स्टेरियोटाइप भी नहीं करना चाहूँगा, मगर आप ये देखें कि उसने अपनी इस चीज़ का भी हया नहीं की कि उसके मुंह पे दाढ़ी थी और वो एक रिनाउंड पीर था। इन्होंने मुझे सारी तस्वीरें दिखाई हैं कि वो जो क्या कहना चाहेंगे, नात ख्वानियाँ करते थे या महफिलें लगाते थे, सारी तस्वीरें इन्होंने मुझे दिखाई हैं। मगर ऑब्वियसली भाई फैमिली वाले हैं, भाई मजीद मसलों में नहीं पढ़ना चाहते, तो हम लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे।
बहरहाल उसने पीर का कार्ड भी प्ले किया कि जनाब ये लोग भी ऐसी जो है उनमें बैड एप्पल्स होते हैं। अच्छा, गाड़ी हमने अपनी कस्टडी में कर ली, डॉक्यूमेंट, सेकंड चाबी, सारा कुछ ले लिया, उनकी पेमेंट क्लियर कर दी, 50,000 भी दे दिया, 50,000 भी पे कर दिया, वो भी ऑनलाइन पे किया था, उसकी रिसीट, डॉक्यूमेंट, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल था। सही है। फिर गाड़ी 14 फरवरी को क्लियर हो गई, फिर हमने 2 महीने बाद गाड़ी हमने सेल कर दी। 14 फरवरी क्लियर हो गई, मतलब इन्होंने 50,000 दे दिया, उनका बायोमेट्रिक नहीं लिया। ठीक है, वो उन्होंने कहा था जी पेंडिंग, हम दे देंगे, कोई मसला नहीं, आपने भी कहा दे देंगे, कोई बात नहीं। फैमिली के साथ आया हुआ था, 2 बार उसकी बीवी शोरूम पे आ गई थी, मैंने कहा इसने कहाँ जाना है। और असलम भाई आप शायद एक चीज शायद मेरे जहन में आ रही है, ये आपके कोई पुराने जानने वाले थे ना? इनसे एक गाड़ी मैंने पहले परचेज की थी, इसी तरह वॉकिंग, इसी तरह आप देखें ये जो ट्रस्ट लेवल होता है ना कि जनाब यार एक दफा तो पहले डील हो चुकी है, ये हमारे साथ भी होता है कि यार चलो एक चाखा होता है वो लथ गया, मतलब है कि अपना एक बेतकल्लुफी खत्म हो गई है, अब इस बंदे ने कहाँ जाना है, फैमिली के साथ आ रहा है, तो इन्होंने 50,000 भी दे दिए और बायोमेट्रिक नहीं लिया। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हर चीज मैंने ले ली, सब कुछ हमारे पास, बायोमेट्रिक करा लिया। आपने कहा कानूनी कार्रवाई है भाई, रसीदें हैं, ये वो सब कुछ अवेलेबल, मगर उसके बावजूद भाई किस तरह डोले, भाई ये बता रहे हैं, ये सुनना है हमने। उसके बाद गाड़ी 1.5-2 महीने के बाद मैंने बेच दी एक कंपनी को, वो कंपनी ने भी कोई महीने बाद ट्रांसफर करा ली। इस सारे फरवरी में गाड़ी क्लियर हो गई, मार्च अप्रैल में मैंने गाड़ी बेची, अप्रैल गुजर गया, जून गुजर गई, 25 जुलाई को ना उस औरत ने जो पीर साहब की बीवी थी उसने जाके पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे दी, एक एप्लीकेशन दे दी कि गाड़ी मैंने चलाने के लिए दी हुई है अपने शौहर को, मुझे खदशा है कि गाड़ी बेच ना दे। अच्छा, उसकी किस्मत ये थी कि 25 जुलाई को गाड़ी की उसने एप्लीकेशन दी, 27 जुलाई को गाड़ी पकड़ी गई, 2 दिन बाद। जिसको मैंने बेची हुई थी गाड़ी, वो मालमो बेकरी के बाहर खड़ा हुआ था, वो औरतें वहां से गुजर रही थी, सडनली उन्होंने अपनी गाड़ी देखी, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया और गाड़ी के अंदर आके बैठ गई चोर चोर की आवाजें लगाते हुए। जो बंदा अंदर था गाड़ी के वो परेशान हो गया, उसने कहा ये क्या कहानी है, उसने 15 पे खुद कॉल करके पुलिस बुलाई। दोनों जो बंदा गाड़ी चला रहा था जिसको हमने बेची हुई थी और वो खवातीन वो जो अंदर बैठी जो बाद में अंदर आके बैठी चोर चोर के नारे लगाते हुए, पुलिस दोनों को उठा के ले गई पुलिस स्टेशन में। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिनको इन्होंने बेची थी वो एक बेकरी के बाहर कोई सौदा सर्व वगैरह ले रहे थे, और जिनसे इन्होंने ली थी 25 जुलाई को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरा शौहर शायद ये गाड़ी बेच ना दे, मुझे खदशा है, और 27 जुलाई को वो उन्होंने गाड़ी देख भी ली और उसमें बैठ के चीखें मारना शुरू कर दी कि ये चोर हैं, ये चोर हैं। तो जिसको इन्होंने बेची हुई थी उन्होंने 15 पे कॉल की, और जिससे इन्होंने ली थी वो गाड़ी में मौजूद थी, वही चीखें मारे चोर चोर। आगे क्या हुआ सर? उसके बाद गाड़ी चली गई पुलिस के पास, पुलिस ने कहा जी आप बैठ के सेटलमेंट कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। हमने कहा हमने किस चीज़ के सेटलमेंट करने हैं, हमने पे किया इनको, ये सारी वीडियोज़ हैं, पीर साहब की वीडियो बनी हुई थी, वो पेमेंट ले रहे थे, उसके बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, किस चीज़ के सेटलमेंट करें। यहाँ भी कैमरा लगा हुआ, ठीक है, वीडियोस भी फुटेज थी सारी, हमने पुलिस को प्रोवाइड की। उसके बाद वो किसी तरफ नहीं आ रहे थे, वो खवातीन अपने को बंदे ले आई, वो पूरा गैंग था बेसिकली, हमें इस चीज का नहीं पता था कि ये मामला ऐसे चलता है। फ्लॉरिडा गैंग था, उनका काम ही ये था कि लोगों को जो है तंग करना। जी ऐसे ही है। बाद में और भी स्कैंडल्स निकले, खैर मुझे उससे कंसर्न नहीं है कि हमने तो अपनी बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद केस चला गया पुलिस में, जिसको हमने बेची भी थी वो भी वहाँ मौजूद था, जिससे हमने खरीदी भी थी वो भी वहाँ मौजूद था, और हम शोरूम वाले हम भी वहाँ मौजूद थे। जिसको हमने बेची हुई थी ऑब्वियसली हम उसके रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन इदारा चला रहे हैं और उसके पास सारी हमारी रसीदें थी, और हम उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार थे कि ये बंदा हमारा कस्टमर क्यों ख़राब हो। खैर जैसे तैसे करके हमने उस बंदे को नेक्स्ट डे ही फुल पेमेंट करके जितनी उसकी आई हुई थी, यानी कि इन ऑर्डर टू कीप देयर गुडविल के इनके शोरूम की रिप्यूट ख़राब ना हो, क्योंकि जेल रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर शोरूम वही हैं जो बहुत बहुत पुराने हैं। तो अब मैं माजरत चाहता हूँ, यकी कोई और लगा रहा हो, सफ़र ये करें, मतलब सफ़र तो पहले ये कर ही रहे हैं, मज़ीद सफ़र करें कि यार जेल रोड पे गाड़ियाँ इस तरह की बिकती हैं। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले इन्होंने जो जिसको बेची थी उसको इन्होंने क्लियर कर दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे कि आपने उनको तकलीफ से बचाया और तकलीफ अपने साथ ले ली। जी। अच्छा फिर क्या हुआ? आपने उनको क्लियर कर दिया, वो निकल गया, कर दिया, वो वाली जिसको हमने गाड़ी बेची हुई थी वो साइड पे हो गई, वो साइड पे हो गई। ठीक है जी, उनसे डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के हमने वापस रिसीव कर लिए, क्योंकि गाड़ी पुलिस के पास थी। ठीक है, पुलिस ने गाड़ी बंद कर दी, उनकी कोई सेक्शन होती है 550, ठीक है, उस सेक्शन के तहत गाड़ी अपनी कस्टडी में कर ली। वो भी 27 जुलाई एक महीना लग गया उसमें, हमसे पैसे ले गए।
वो हर चीज में आपको पता है पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। हाँ 27 जुलाई को गाड़ी पकड़ी गई। ठीक है, फिर बंद पुलिस के पास थी, गाड़ी पुलिस की कस्टडी में थी। ठीक है, पुलिस कस्टडी में रही। तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने गाड़ी पे दफा लगा के अपनी कस्टडी में की गाड़ी। ऑफिशियली अपनी कस्टडी में की 1 महीने बाद। उससे पहले अनऑफिशियली उनके पास, अनऑफिशियली उसके पास, यानी उसका कुछ हो नहीं सकता था। नहीं हो सकता। अब बस 1 महीने बाद यानी 27 अगस्त को उसका कुछ होना शुरू हुआ। 1 महीने बाद उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। 1 महीने के बाद उन्होंने अपनी कस्टडी में की ऑफिशियली। ठीक है, उसके ऊपर दफा लगाई। उसके बाद केस चला गया कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर फिर हमने सारे अपने प्रूफ्स दिए कि ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वीडियोस हैं, ये हमने इनको पेमेंट की हुई है, ये सारी चीज़ें हैं, सारे मामला है। वो 1 हफ्ते का प्रोसेस था। उनकी तरफ से भी 2 बड़े अच्छे वकील उन्होंने उनको पैसे दे के हायर किए हुए थे। ऑब्वियसली उन्होंने तो पैसे भी लिए हुए थे और गाड़ी भी वापस लेने के चक्करों में थे। वो ये इनकी थिंकिंग थी कि हम गाड़ी भी खींच लेंगे, यानी कि उनका जो प्लान था वो ये था गाड़ी भी खींच लेंगे। और गाड़ी उन्हें साइड से ब्लॉक भी करा दी। अच्छा, ऑनरशिप उनकी थी। हाँ। और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे। वहाँ पे जाके उन्होंने शो डाला, उन्होंने गाड़ी भी ब्लॉक करा, गाड़ी भी ब्लॉक हो। मैं गया हूँ वहाँ पर, मैंने कहा आपने डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर ही ये ब्लॉक कर दिया, ऐसे है वैसे है। आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ क्या है। हाँ। ये सबको पता है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है। उसके बाद कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में अपने सारी इसकी जो प्रूफ थे वो दिए कि हमने इनको पेमेंट करके गाड़ी खरीदी है, सिर्फ बायोमेट्रिक नहीं लिया। ये सारे हमने सफ़र किया है कि सिर्फ बायोमेट्रिक की वजह से किया है कि हमने बायोमेट्रिक नहीं लिया। बायोमेट्रिक ले लेते तो ये सारे मामला जो हैं ये आपको पता है, जैसे पहले ट्रांसफर होती है। यार असलम भाई, आपने कहानी 2 मिनट में सुना दी है। मुझे ये बताएं आपको तकलीफें क्या क्या हुई? आपका भाई है, आपके वालिद साहब। मेरी 28 साल की उम्र हो गई है। मैंने आज तक अपनी उम्र में कभी थाना नहीं देखा था, कभी कोर्ट नहीं देखा, कभी कचहरी नहीं देखी, कभी इन मामलात में नहीं आया। मैंने लाहौर के सारे थाने भी देखे हैं और जो हमारी पुलिस की माशाल्लाह से रेपुटेशन है वो भी देख ली है, जो हमारा कल्चर है पुलिस का वो भी देख लिया है। और अब लोगों को बताते हैं कि इस मामला से कैसे निकलना है। अब आपने तजुर्बा ले लिया। बिल्कुल। ये तो देखें, ये बताने में बहुत आसान लग रहा है। ये आसान लग रहा है। देखें, बात ये है कि स्पुर्दारी हुई। सुपुर्दारी से क्या मुराद है आपका? स्पुर्दारी हुई गाड़ी की, जब कोर्ट ने फैसला दिया कि गाड़ी हम इनको देंगे। किनको देंगे? हमने जो पे किया है। आपको गाड़ी हमें मिल गई थी। गाड़ी हमें मिल गई। कोर्ट ने प्रूफ किया कि गाड़ी इन साहब को मिलेगी जिन्होंने पे किया है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। ठीक है, सही है। और गाड़ी ऐसी जाकर चोरी हो गई। चोरी नहीं, गाड़ी ऐसी मेरे शोहर ने बेच दी। चोरी वाला मामला। अच्छा, ठीक है। गाड़ी मेरे शोहर ने बेच दी, हालांकि मैंने इसको रेंट पे चलाने के लिए दी थी। ठीक है, सही है। और गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अंदर पड़े थे, सेकंड चाबी भी अंदर पड़ी थी। अब जो समझने वाले हैं वो ऐसे तो नहीं, सेकंड चाबी भी अंदर आ जाती और कार्ड भी अंदर आ जाता ऐसे। और उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड भी यहाँ पर मेरे पास लेकर आई थी, वो जिसकी ओरिजिनल तस्वीरें मैंने खींची यहाँ पर बैठ के। आपके पास सारे एवरीथिंग। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, फिर आप रसीदें बनाते हैं। मोबाइल सबसे बड़ी मोबाइल, आप अंगूठा लगाते हैं। वो तो आपके पास इतने प्रूफ थे, उसके बाद जाके कोर्ट को पता चल गया कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। आपको इसके आगे की भी कहानी है। सुनानी ये हुई कि अब जिससे गाड़ी हमें जिसके नाम पे गाड़ी हो, रसीद भी उसे साइन करनी चाहिए। यानी आपने उसके शौहर से साइन कराई? मैंने शौहर अभी भी साथ बैठे हुए थे। शौहर कहता है मैं साइन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। जिसके नाम पे गाड़ी हो वही साइन कराए। ये भी एक बड़ा अच्छा लेसन हमने, अब जिससे भी गाड़ी परचेज करते हैं हम उसको कहते हैं बंदा लेकर आओ, जिसका नाम पे बंदा लेके आओ, वो यहाँ पर आकर सिग्नेचर करेगा। बिल्कुल सही है। खैर वो तो एक उनकी मिली भगत से कि सारे प्रोसेस से हुआ। उसके बाद गाड़ी हमने स्पुर्दारी से खरीद ली। जब उसको पता खरीदनी मतलब वापस ले ली वापस। जब उसको औरत को ये पता चला कि गाड़ी इन्होंने वापस ले ली है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो ब्लैकमेलिंग पे आ गई कि बायोमेट्रिक आपको चाहिए तो मुझे 5 लाख दें, मुझे 6 लाख दें, मैं आपको बायोमेट्रिक दे देती हूँ, ये दे देती हूँ। क्योंकि हम एक इदारा चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, वो केस ऐसे था, वो ये मामला था, 5 लाख दें, मैं आपके सेटलमेंट करा देता हूँ। ऑल्दो गाड़ी हमने ले ली हुई थी वापस। कोर्ट ने हमें कोर्ट ने हमें प्रूफ कर दिया था कि गाड़ी इनको जानी चाहिए। इन्होंने इनोसेंट है, इनके पास ओरिजिनल फाइल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड की तस्वीरें हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड की करेक्ट तस्वीरें हैं, प्रूफ्स हैं पेमेंट के, तो गाड़ी इनको जानी चाहिए। कोर्ट ने हमें ये गाड़ी दी। उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी कि हमें 5 लाख दें, 4 लाख दें, क्योंकि हमने भी गाड़ी आगे बेची। असलम भाई मुझे एक बात बताएं कि
आप समेत पूरे कोर्ट को, पूरे पुलिस सिस्टम को पता चल गया कि ये 2 नंबरियां मार रहे हैं लोग। जी पुलिस देखो, पुलिस को 1 सेकंड में पता चल जाता है। पुलिस को तो चलो पता चल गया, मगर आपने प्रूफ भी कर दिया, उसके बाद आपके दिमाग में या आपके भरों ने कहीं से आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि हम जाके एक्साइज में बताएं क्या इसका बायोमेट्रिक सीधा हमें दे दो, हमारे पैसे लग रहे हैं या ये अब हमें ब्लैकमेलिंग पे आ रही है। जी हमने उनको कहा था, उन्होंने कहा जी ये बायोमेट्रिक का ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। एक्साइज वालों ने कहा एक्साइज आपका कोर्ट कचहरी खर्चा लगा है, आपका कोर्ट कचहरी लगा है, अगले 2 नंबर हो गए, हमारी सर दर्द नहीं है, हमें अंगूठा चाहिए, हमें अंगूठा चाहिए। ये जी फिर वो औरत के वालिद साहब आए, मुझे तो ये लगता था कि वो औरत गाड़ी भी खरीद नहीं सकती थी, उसके मियां ने उसको लेके दी हुई थी। ठीक है, क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरह की थी। ठीक है, कि वो यकीन नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी भी खरीद सकती है। खैर वो एक अलग मामला है। हाँ। उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी उन्होंने। कुछ हजरात हमारे शोरूम पर आए, उन्होंने कहा जिस तरह हम सेटलमेंट करेंगे ऐसे हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने कहा यार जो होता है कर दो, मैं कोर्ट ने गाड़ी दी है, कोर्ट से जाके लड़ो, ठीक है हम ये वहाँ पे ये करेंगे, हम वहाँ पे वो करेंगे। धमकियाँ देना शुरू कर दी, जो वो भी वीडियोस में मौजूद है। यहाँ पे आके धमकियाँ दे? जी यहाँ पर आके शोरूम पे बाहर बैठे हुए थे 10-12-15 बंदे आए डालों पे, और इस तरह के मामला थे। उसके बाद कितनी दफा ये लोग? ये 2 दफा है, एक दफा आए थे, एक दफा आए थे। उसके बाद फोन पे फिर कोऑर्डिनेशन रही। ठीक है, क्योंकि हम भी इस मामले से निकलना चाहते थे, हम भी किसी तरह की सरदर्द मजीद नहीं लेना चाहते थे। कारोबारी लोग हैं, आपको पता है 3 लाख रुपए। हाँ वो हम भी फिर इस तरह की सरदर्द नहीं लेना चाहते थे, तो हमने सेटलमेंट करते 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 बीच में 1-2 बंदे और पड़े, उन्होंने 3 लाख रुपए हमें कहा जी हम 3 लाख रुपए आप हमें दें, हम आपको बायोमेट्रिक दे देते हैं। आफ्टर कोर्ट ने हमें गाड़ी दे दी थी। हम कोर्ट से भी बायोमेट्रिक ले सकते थे, लेकिन वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस था। आपने कहा जल्दी जान छोड़ो। हमने कहा यार जल्दी जान छोड़ो, मैं किधर कोर्ट कचहरियों के चक्करों में फंसा। अच्छा असलम भाई, मुझे ये बताइए कि 27 जुलाई से ये खजल ख्वारी होना शुरू हुई, आप फ्री कितनी देर में हो, कितना लंबा ये प्रोसेस? जुलाई का एंड, अगस्त और सितंबर का एंड, तकरीबन ये 28-29 सितंबर को हम, यानी कि आप के तकरीबन 2 माह 10 दिन 2 माह 4 दिन ऐसे लग गए? तकरीबन 2 माह 10 दिन। उसके बाद पैसे अलग लगे जी, टेंशन अलग और ड्यूटी अलग। और यहाँ पे शोरूम पे जो अफेक्ट हुआ या जो कह ले नुकसान हुआ, यहाँ पे ना होने की जैसे वो अलग है, वो अलग। उसके बाद 3 लाख रुपए की सेटलमेंट हमारी बायोमेट्रिक की हुई थी खातून के साथ, जो वो करना चाह रही थी जी। उसमें कुछ हद तक कामयाब हुई। चक्रों में थी ना कि मैं गाड़ी पूरी ले लूंगी। हाँ। उसके ये जो हवारी थे वो उसको ये यकीन दिला रहे थे कि तुम्हारी ऑनरशिप है, तुम गाड़ी खरीद लोगी। उसको नहीं पता यहाँ थोड़ा बहुत पाकिस्तान में सिस्टम भी चल रहा है। लेकिन टोटल हमारा 6-6.5 लाख 6-6.5 लाख भाई कैसे लगा? जी भाईजान 1,60,000 दिए हमने थाने में। 1,60,000 थाने में दिए जी? 1,60,000 ये तो नहीं ना बता सकते। नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? 1,60,000 थाने में दिए। अच्छा 1,60,000 थाने में दिए है। हाँ। कुछ हमने वकीलों को दिए है। वकील लाजमी बात है, वो कोई हमारे वो तो नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, फिर हमने एक्साइज में भी पैसे दिए, हर चीज खरीदी है हमने, क्योंकि अपनी ही चीज लेने के लिए आपका 6-6.5 लाख रुपए लग गया। मैं वही याद करता था, भाईजान ने मुझे बताया हुआ था कुछ 6 लाख रुपए लगा। नहीं ये तो बताना पड़ेगा ना यार, जाहिर सी बात है। पुलिस में 5,000 का बायोमेट्रिक ट्रांसफर कराने के लिए हमें 6 लाख रुपए खर्च करना पड़ा इस गाड़ी के ऊपर। अच्छा और पर कुछ सोच रहा था, मेरे ज़हन से वो चीज निकल गई। अच्छा हाँ, कि फरवरी में हमने गाड़ी खरीदी और जुलाई में उसने दरखास्त दी है। 5 महीने बाद उसको याद आया कि मेरी गाड़ी बाद उन्होंने ये जब हम बायोमेट्रिक मांगते रहे, बहुत प्रेशर डाला, तो फिर अच्छा तब उसको अच्छा नहीं फरवरी की गाड़ी बेची हुई, जब जुलाई में आपने बायोमेट्रिक का रोला डाला है तब उसने ये केस डाल दिया। जी। और फिर हमने ये मैं ऐड करता हूँ ना, आप ये शुरू में डाल दीजिएगा। फिर जो हमने जिसको गाड़ी बेची हुई थी वो कंपनी थी, उस कंपनी के नाम पे एक चलान जमा हो चुका हुआ था, उसको कैंसिल कराने के लिए भी पैसे खर्च किए। बिल्कुल सही। 3 दफा जो ऑनर थी उसने 3 दफा गाड़ी को ब्लॉक कराया, फिर उसको अनब्लॉक कराने के लिए फिर पैसे लगते थे, हर चक्कर पे पैसे लगते थे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें यानी कि उसने गाड़ी ब्लॉक कराई, पीछे एक्साइज को आपने खुलवाने के लिए पैसे लगाए कि आपने उनको बताया कि भी कहता था कि अब ये मैटर हमारा लीगल सेल देखेगा, लीगल सेल के ऊपर फिर हम वकील करेंगे, फिर हम जनाब पेशियां भुगतेंगे। यानी स्पुर्दारी को एक्साइज नहीं मान रहा था कि इनको गाड़ी मिल गई है। मैं समझ गया, स्पुर्दारी हमारे पास पड़ी हुई है अभी। यानी कि 3 लाख रुपए खातून ने बायोमेट्रिक के लिए, 3 लाख रुपए हमने उसके अकाउंट में जमा कराया, उसकी रसीदें मौजूद है। यार भाईजान वो तो आप जो कह रहे हैं वो तो है ही है, और 3 लाख जो हमने थानों में और कचहरियों में दिया है वो अलग है। देखें आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं कि असलम भाई ने भी अपना नाम अपना फेस कवर किया हुआ। इनका नाम भी मैं सीधा नहीं बोल रहा, पीछे से इनके भाई की आवाज़ आ रही है, उनकी भी शक्ल नहीं दिखा रहा। ये कोई वो तो है नहीं कि ये कोई
अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं या कोई अपना शोरूम का नाम जो है वो लोगों की अवेयरनेस ये अवेयरनेस के लिए है। तो वी टेक थिंग्स एज दे आर सेइंग, यानी कि ये 6 लाख रुपया तो इनको एकदम से अभी भाई ने बताया है, भाई को 3 लाख रुपया याद, ये मुझे हमेशा से, मुझे जब से ये केस चल रहा है तब से मुझे बता रहे कि इनका 6-6.25 लाख खर्च हो गया। किस चीज़ के पीछे कि एक बंदा चीज़ दे के बदनीयत हो गया, अपनी आखिरत भूल गया, और 5 महीने बाद उसको याद आया कि मैंने गाड़ी तो सर वो भी याद इसलिए है ना क्योंकि आपने बायोमेट्रिक मांगा, उसने कहा चलो जब तक इजी माहौल चल रहा है इनको तंग नहीं करते, जब गाड़ी शोरूम से बाहर निकल जाएगी यानी उनका ये भी ध्यान होगा जब रोड पर जाएगी तब इनको तंग करना शुरू करेंगे। तो ये मामला थे भाईजान, इसका लुबे लुबाब जो मेरी नज़र में है वो ये है कि अगर कोई डीलर हजरात भी चीज़ खरीदे तो उसकी पूरी वीडियो बनाए। बायोमेट्रिक अगर आप नीचे रखवाते हैं, पैसे नहीं देते, अगर कोई चंद पैसों में होती है, और चंद पैसों को मैं कहना चाहूँगा अगर 50,000 तक अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो करा लें। मैंने खुद 50,000 लाख रुपया नीचे रख के मैंने लोगों की गाड़ियाँ जो हैं बेची हैं कि बायोमेट्रिक जब बिकेगी तब आपको करवा देंगे। इस चीज़ के बाद मैं भी संजीदा बहुत हो गया जब से मुझे भाईजान ने ये बात बताई। और क्या कहते हैं, बंदा तो ख़ास तौर पे देखना चाहिए जिससे आप ख़रीद रहे हो साइन उसका करवाना चाहिए, और अगर चंद पैसों की बात होगी 25-50 हज़ार तो ट्रांसफ़र भी करा लिया करें आप, ताकि ये खेचल से बच जाएं आप। असलम भाई थैंक यू सो मच, आपने अपनी इतनी तकलीफ दे चीज़ इतनी आराम से मुझे बताई, और लाजमी सी बात है आप लोग ये चीज़ बेहतर समझते हैं, कोर्ट कचहरी फिर अपना अड्डा छोड़ के जाना और फिर इस चीज़ का पता ना होना कि होना क्या है, वो पूरी फैमिली को टेंशन होती है। गाड़ी कितने की थी वैसे? गाड़ी थी 18 लाख रुपए की। 18 लाख रुपए दे के भी लोग समझ रहे थे कि हमें गाड़ी नहीं मिलेगी, और हमने उस 18 लाख को अपनी गाड़ी को सेव करने के ऊपर कुछ 6-7 लाख रुपए लगाए। 6-7 लाख रुपए लगा दिया। बाकी बहरहाल जब तकलीफ आनी होती है, आजमाइश आनी होती है, वो किसी पे भी आ जाती है, और बेहतरीन लोग वही हैं जो सब्र के साथ आजमाइश के साथ गुजरें। नमाज और सब्र में जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है। तो असलम भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग योर एक्सपीरियंस जो आपके साथ पेश आया। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।